हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है क्लास 11th का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, जैसा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाला जो वीडियो था तो कुछ लेंदी हो जाने की वजह से कुछ टॉपिक्स छूट गए थे, जिसको हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो इसमें आज का जो अपना टॉपिक है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर एबव 200। 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, क्या सिस्टम्स है। तो एक्चुअल में देखिए, जो पीरियोडिक टेबल में हम बात करते हैं, सो द एलिमेंट वेयर द नॉर्मली नेम्ड बाय द डिस्कवर्स एंड दीज नेम्स वेयर द एक्सेप्टेड बाय सच IUPAC। मतलब एक्चुअल में जो 100 से कम एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स थे, उनके नाम के बारे में, उनकी खोज यानी उसकी डिस्कवरी कहाँ हुई और किसने की, उसके बेसिस पर ही उसका नॉमेनक्लेचर कर देते थे, नामकरण कर देते थे, और उसी को साइंटिस्ट लोग भी एक्सेप्ट कर लेते थे। या IUPAC जो आपका इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो आपका यूनियन है वो भी एक्सेप्ट कर लेता था। बट एक्चुअल प्रॉब्लम तब आई जब ऐसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 या 100 से ज़्यादा था। इसी में क्या होता था कि अब ऐसे एलिमेंट्स जो है उसको पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट के नॉमेनक्लेचर या उसका अलग अलग नाम जो है साइंटिस्ट, अलग अलग प्लेस के जो साइंटिस्ट थे वो क्लेम करने लगे, यानी एक ही एलिमेंट्स के कई नाम बताने लगे। तो ये जब प्रॉब्लम आई, तो जैसे कि एक एलिमेंट है अपना 104 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट्स है, तो इसको बोथ यानी अमेरिकन और सोवियत, ये दोनों प्लेस के जो साइंटिस्ट थे वो उसका क्रेडिट ले रहे थे, यानी उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट लेने लगे। उसके नॉमेनक्लेचर यानी उसका नाम जो है वो अपने अपने प्लेस के अकॉर्डिंग रखने लगे। जैसा कि अमेरिकन ने 104 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का नाम रदरफोर्डियम रखा, वहीं जो सोवियत संघ जिसको हम बोलते हैं, सोवियत संघ का जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका नाम कर्चोटोबियम जो है रखा। बट अब ये सब प्रॉब्लम को फेस करते हुए या प्रॉब्लम को देखते हुए जो आपका IUPAC जो यूनियन था उसने क्या किया, एक अलग से कमीशन का गठन किया या जो है फॉर्म किया, जिसको CNIC बोलते हैं, यानी कमीशन ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये 1994 में एक्चुअल में इसको अपॉइंट किया गया, बनाया गया कमीशन को, और इसने जो है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया जिसमें उसने डिजिट, नेम एंड एब्रीवेशन ये बनाया। उसने बोला कि जो आपका डिजिट है 0 to 9, तो जब हम मूव करते हैं तो 0 इसका उसने नाम पढ़ा नील, 1 अन, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 इन। और इसी का जो फर्स्ट लेटर है, ये वर्ड्स का या नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका एरिवेशन यानी जिसको हम बोले सिंपल रिप्रेजेंटेशन में काम आता है। तो इसने नील का N, अन का U, B का स्मॉल b, ट्राई का T, क्वाड का Q, पेंट का P, हेक्स का H, सेप्ट का S, ऑक्ट का O, इन का E यूज़ किया। और इस बेसिस पे जब इसने IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना चालू किया तो सिस्टम इसने ये बताया, चूँकि ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो इसलिए इसको जो है प्रिपेयर करना ज़रूरी है। ये आपका एटॉमिक नंबर, देन नेम, IUPAC नेम एंड सिंबल, इसका लिए हम बात करते हैं। तो लाइक ए 101, 108, ऐसे ही हमने ले लिया 112। तो ये सब का IUPAC नॉमेनक्लेचर करने का सिस्टम क्या है, कैसे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो फर्स्ट वाला आप डिजिट देखो, ये आपका 1 है, तो 1 का हम 1 को क्या पढ़ते हैं, अन। तो सबसे पहले अपन राइट करते हैं इसमें अन, UN अन प्लस, फिर आगे आपका 0, 0 के लिए नील, तो अन नील, फिर आपका आया 1, तो अन नील अन, और
अन के बाद लास्ट में, यानी जब पूरे डिजिट का आप नेम राइट कर लेंगे तो लास्ट में हम सफिक्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं ईएम, IUEM। तो ऐसे केस में इसका पूरा नाम हो जाता है अननील अनईएम, अननील अनईएम। और 101 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट जो भी रहेगा उसका IUPAC नेम अननील अनईएम होगा। और इसका जो सिंबल होगा तो सिंबल इसी बेस पे फर्स्ट वाले को हम कैपिटल लेटर में हमेशा राइट अप करते हैं, तो UNU ये इसका सिंबल हो जाएगा। सिमिलरली हम 108 को जब राइट करेंगे तो फर्स्ट है आपका UN, सेकेंड आपका 00 के लिए हम यूज़ करते हैं नील, प्लस फिर आपका 8 में हम यूज़ करते हैं ऑक्ट, OCT ऑक्ट, एंड सफिक्स यूज़ करेंगे EM। तो इसका जो आपका नॉमिक्लेचर हो जाएगा IUPAC नॉमिक्लेचर अननील ऑक्टियम, अननील ऑक्टियम। और सिंबल इसका हो जाएगा UNO। U आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फिर हम बात कर देते हैं 112 का। अगर हमको राइट करना है तो 112 का राइट करना है तो इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट है 1 के लिए हम यूज़ करेंगे अन, प्लस 1 अन, प्लस 2 है तो 2 के लिए हम यूज़ करते हैं बाई, और सफिक्स यूज़ करेंगे EM। तो ये आपका हो जाएगा अनबियम, अनबियम। तो ये अनबियम जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पास आपका हो जाएगा सिंबल UB, ये इसका सिंबल हो जाएगा। तो यही है आपका IUPAC नॉमिक्लेचर एबव द 100 एटॉमिक नंबर टू 100, मतलब ये 100 से ज़्यादा वाले जितने भी ज़्यादा होंगे, मोर देन 100 के जो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स होते हैं उनका IUPAC नॉमिक्लेचर राइट अप करने का ये सबसे अच्छा और पैटर्न है, जिसको 1994 में एक कमीशन बनाया गया। इस कमीशन का नाम रखा गया CNIC। C आपका जो हो गया कमीशन, N से आपका हो गया नॉमिक्लेचर, I हो गया आपका इनऑर्गेनिक, C से हो गया आपका केमिस्ट्री। तो ये जो है कमीशन, इसने ये सेटअप दिया या ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इसने ये रूल जो है वो डिस्कवर किया, IUPAC सिस्टम दिया जिसके अकॉर्डिंग हम इसका IUPAC नॉमिक्लेचर करते हैं। ओके गाइस, अब इसमें एक और अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू प्रिडिक्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ एनी एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स का वर्ग, समूह, आवर्त और ब्लॉक, ये हम कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके या राइट अप करके कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट किस समूह में, किस पीरियड में और किस ब्लॉक में सिचुएटेड या स्थित है। ओके गाइस, देखते हैं या कैसे हम लोग पहचान करेंगे कि कोई भी एलिमेंट किस पीरियड्स का है, किस ब्लॉक का है और किस ग्रुप का है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं आपका सोडियम, और देखिए इसके लिए किस बेसिस पे, तो ये जो प्रोडक्शन का बेस होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमको उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करने प्रॉपर वे में, यानी अबाउट थ्योरम से नहीं बनता है, तो ऐसे केस में हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रीवियस वीडियोस आप देखिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना सीखिए, एटॉमिक नंबर लर्न कीजिए। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर हमको मालूम है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 1s2 2s2 2p 6 3s1।
या फिर इसी को हम दूसरे पैटर्न पे राइट अप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सो 2 8 1। ठीक, अब ऐसे केस में सबसे पहला हमारा जो काम है या मेन फंक्शन जो है हमारा, तो जैसे हमको अगर ब्लॉक डिसाइड करना है, सो ब्लॉक कैसे डिसाइड होगा? सो विच प्रोडक्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड विच ऑर्बिटल्स, मतलब या एनी एलिमेंट्स प्रोडक्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड विच ऑर्बिटल। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता क्या है? जो आपका आउटर मोस्ट सेल होगा, यानी इस पर्टिकुलर सेल को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये आपका कहलाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारा, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में यानी किस कक्षक में भर रहा। तो अगर ये किस में भर रहा, देखिए यहाँ पास एस में फिलअप हो रहा, तो चूंकि ये एस में फिलअप हो रहा अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये जो है आपका किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पीरियड। तो पीरियड आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो पीरियड डिसाइड करने के लिए क्या है? नंबर ऑफ पीरियड ऑफ एनी एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ सेल। तो ये हमेशा जो है नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसा कि हम लोग पढ़े थे, पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी पढ़ा था, क्वांटम नंबर पढ़ा था, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम्स थ्योरी या क्वांटम के बेसिस पे, तो उस टाइम में मैंने पढ़ाया था कि जो भी आपका SPDF जो आपके सब सेल होते हैं, जस्ट सब सेल के फ्रंट यानी पहले एक नंबर होता है, उस नंबर को हम बोलते हैं सेल। ये आपका सेल नंबर होता है, और जितना उसका सेल नंबर रहेगा वही उसका पीरियड्स का लगेगा। पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस सेल। तो यहाँ पास आप देखिएगा 3 है, मतलब ये आपका थर्ड पीरियड में सोडियम प्रेजेंट है। सोडियम कहाँ प्रेजेंट है? Na। तो एस ब्लॉक और थर्ड पीरियड में। अब बात करते हैं हम ग्रुप। तो जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स कैसे डिसाइड होता है? तो ग्रुप डिसाइड करने के लिए एस ब्लॉक के लिए सिंपल फंडा है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पास देखिएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो ये ऐसे केस में नंबर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा? 1। यानी फर्स्ट ग्रुप का आपका मेंबर होगा कौन? सोडियम। तो ये आपका हो गया सोडियम। तो सोडियम जो है आपका हमने कैलकुलेट कर लिया। तो सोडियम का सबसे पहले ये देखिएगा कि पर्टिकुलर किस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा। एस में तो एस का, पी में पी का, डी में डी का, अगर एफ में है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो इससे ब्लॉक डिसाइड होगा। पीरियड कैसे डिसाइड होगा? तो पीरियड डिसाइड करने के लिए हमको देखना है नंबर ऑफ सेल। जिस सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा तो वो आपका कहलाएगा नंबर ऑफ पीरियड्स। और ग्रुप की बात करें तो अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है तो उसके लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जैसे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ऐसे केस में ये फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करेगा। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज हम लोग ले लिया फास्फोरस P। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। और एक और पैटर्न पे हम राइट कर सकते हैं बोहर-बरी सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट अप करें तो यहाँ पास आ जाएगा आपका 2 8 5। तो सबसे पहला बात हम लोग देखेंगे ब्लॉक। तो जैसा कि अभी हम लोग प्रीवियस में देखे तुरंत इससे पिछले वाले एग्जांपल में, ब्लॉक के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि लास्ट आपका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिलअप हो रहा? तो P किस में, किस सब सेल में फिलअप हो रहा? P सब सेल। तो ब्लॉक हो गया आपका क्या? P ब्लॉक मेंबर हो गया ये कौन? फास्फोरस। इसके बाद हम पीरियड की बात करते हैं।
तो जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड में मैंने बोला था आपको नंबर ऑफ सेल हमको केवल देखना है, तो ये आपका किस सेल में जा रहा, थर्ड, तो ये आपका थर्ड पीरियड का मेंबर हो गया। इसके बाद हम ग्रुप करते हैं ग्रुप्स। तो ग्रुप्स के लिए बेटा या फिर ग्रुप्स के लिए एक्चुअल में यहाँ पर हम ब्लॉक वाइज ग्रुप का बता रहे हैं आपको। तो एस के लिए मैंने बताया था कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जब मैं बात कर रहा हूँ किसके, पी ब्लॉक के लिए, तो पी ब्लॉक के लिए जो अपना सेटअप होता है वो होता है 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कई बार बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि ये लास्ट सेल ना देख करके लास्ट ऑर्बिटल देखते हैं, बल्कि हमको देखना क्या है, लास्ट सेल। तो लास्ट सेल आपका थर्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 3, टोटल इलेक्ट्रॉन है आपके 5। तो 10 + 5 ये आ गया 15 ग्रुप का मेंबर है आपका फास्फोरस, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। तो इस तरीके से आप पी ब्लॉक का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसी में जैसे हम लोग डी ब्लॉक की बात करते हैं, स्कैंडियम ले लो, Sc स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, तो ये हो जाएगा आपका 10 18। तो 4s2 ये आपका कितना हो गया 10 और ये 20 एंड 3d 1 21। अब यहाँ पास देखिएगा, यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला बात हम कर रहे हैं किसकी, तो हम बात कर रहे हैं ब्लॉक। ब्लॉक में मैंने बोला कि ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप हो रहा। तो हमारा देखिए जब अबाउट थ्योरम से हम चलते हैं तो 4s पहले फिलअप होगा और 3d बाद में होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका d में जा रहा, तो ऐसे केस में ये डी ब्लॉक का मेंबर हो गया। बट जब हम पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड्स में मैंने अभी आपको क्या क्लियर किया कि पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। तो हमको सेल देखना है, आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस सेल। तो सबसे ये देखिएगा कि आपका यहाँ पास जो है n इक्वल क्या जा रहा, n इक्वल आ गया आपका 4, यहाँ n इक्वल आपका आ गया 4। बट इस यहाँ पास जो है हमको अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में फिलअप हो रहा, लेकिन हमको अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप हो रहा है इससे मतलब नहीं है। जब हम पीरियड कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पास हम कैलकुलेट करेंगे कि लास्ट सेल क्या है आपका। तो ये लास्ट सेल जा रहा क्या 4s, तो इसलिए n इक्वल यानी नंबर ऑफ पीरियड्स क्या हो जाएगा आपका 4th। क्या हुआ भाई। पीरियड के बाद हम बात करते हैं ग्रुप। अब देखिए इसका जब हम ग्रुप की बात करेंगे, यानी कैसे ग्रुप आप आइडेंटिफाई करोगे, तो ब्लॉक वाइज अलग अलग पैटर्न आ रहा। तो जब हम ब्लॉक वाइज यानी यहाँ डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो डी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ ग्रुप जब हमको फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ ग्रुप के लिए क्या होता है, यहाँ पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns प्लस number of electron in n-1d पेनल्टीमेट सबसेल जो भी होंगे। तो ये इसमें इन दोनों में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो सम आएगा वही आपका कहलाता है नंबर ऑफ पीरियड्स। तो जैसे हम लोग स्कैंडियम का कैलकुलेशन कर रहे थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns मतलब n क्या है आपका आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में आपका 4s, तो 4s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका आ गया 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1d पेनल्टीमेट सब सेल। तो मतलब ये जो है जिसको हम बोलते हैं लास्ट वन,
n-1d, तो n-1d, तो n अपना कितना गया जी 4, 4 - 1 तो 3d, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये आ गया आपका 1, तो टोटल आ गया आपका 3, यानी थर्ड ग्रुप का ये मेंबर है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा तो डी ब्लॉक हुआ, पीरियड आउटर मोस्ट सेल जो है वो 4 है, तो ये फोर्थ सेल है इसलिए आपका पीरियड 4th हो गया। और नंबर ऑफ ग्रुप, तो नंबर ऑफ ग्रुप जब हम बात करते हैं तो इन दोनों को सम करने पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 आ रहा तो ये आपका थर्ड ग्रुप का मेंबर है। इसके बाद हम इसी में एक बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो जनरली जैसे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कहाँ होता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि वो बॉटम पर सेटअप होता है। तो बॉटम पर सेटअप होता है तो ऐसे केस में नंबर ऑफ ग्रुप एफ ब्लॉक का ऑलवेज क्या होता है, सिमिलर होता है, यानी ऑलवेज थर्ड ही होगा, ये फिक्स है। वो ग्रुप नंबर हमेशा क्या होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट है मतलब ग्रुप नंबर थर्ड होगा। और आउटर मोस्ट सेल यानी जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो अगर एफ ब्लॉक में यानी n-2f में फिलअप हो रहा तो ऐसे केस में ये जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है सीरियम। तो इसका आपका 58 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f1 5d1 6s2। तो यहाँ पास जो है ये मैंने बता दिया कि ऑलवेज अगर देखिएगा ग्रुप तो ये तो हमेशा थर्ड ग्रुप ही होंगे जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है n-2f में फिलअप होता है, n-2f सब पेनल्टीमेट जो सेल होंगे इसमें फिलअप होगा। तो यहाँ एफ ब्लॉक में फिलअप हो रहा तो ये आपका हो गया ब्लॉक एफ। अब जब हम बात करते हैं पीरियड की तो पीरियड्स का मैंने बताया आपको कि हमको ये देखना है आउटर मोस्ट सेल, तो नंबर ऑफ सेल देखना है, तो नंबर ऑफ सेल 6 हो गया। तो ऐसे केस में ये 6th पीरियड में आपका जो है सीरियम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं एबव टू 100 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का, और कैसे आप पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ ग्रुप एंड ब्लॉक्स ये आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एकदम एक्यूरेट सही निकाल सकते हैं। तो ये हमने आज सीखा। ओके गाइज, प्लीज़ इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वॉच कीजिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट अप कीजिए और अपने फ्रेंड्स कलीग को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।